जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि महाअष्टमी और महानवमी कब है, किस दिन मनाई जाएगी, कन्या पूजन और हवन का शुभ समय कब है, अष्टमी और नवमी की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ है और यह 2 अक्टूबर विजयदशमी पर समाप्त होगी। ऐसे में लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि महाअष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और नवमी किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है। तिथि में वृद्धि हुई है, इसलिए इस बार 10 दिनों की है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस अवसर पर माँ महागौरी की विशेष पूजा, व्रत और कन्या पूजन का विधान है। आइए सबसे पहले जानते हैं अष्टमी तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, किस दिन हमें अष्टमी मनानी है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 सितंबर दिन सोमवार को शाम 4:31 पर और वहीं अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 6:06 पर। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं, यानी चढ़ती उतरती पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, वह 30 सितंबर अष्टमी के दिन व्रत रखेंगे और वहीं जो लोग अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करते हैं, वह भी 30 सितंबर को ही करेंगे। आइए जानते हैं कि 30 सितंबर को अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन का शुभ समय कब है। इस दिन हवन और कन्या पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:11 तक। आप चाहें सुबह के मुहूर्त में कर सकती हैं। सुबह थोड़ा जल्दी होगा, हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप दूसरे शुभ मुहूर्त में कर सकती हैं हवन और कन्या पूजन। अगर इन दोनों में भी नहीं कर सकते तो तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक है। इस शुभ समय में भी आप हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। और महाअष्टमी के दिन शोभन योग बन रहा है, जो 1 अक्टूबर की रात 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। शोभन योग को अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, जिसमें पूजा पाठ और शुभ कार्य करना श्रेष्ठ होता है। आप सब इन मुहूर्तों में हवन कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप इस दिन पूरे दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा राहु काल का ध्यान रखिएगा। राहु काल में नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। आज राहु काल का समय है, यानी 30 सितंबर को दोपहर 3:14 से लेकर शाम 4:42 तक यह राहु काल का समय है। हो सके तो इस समय आप कन्या पूजन से बचें, इससे पहले आप कर लीजिए, या ना कर पाए, कोई मजबूरी हो तो आप इसके बाद भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब से प्रारंभ होगी। नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 6:06 से प्रारंभ होगी और यह 1 अक्टूबर को शाम 7:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में नवमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जो लोग नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करते हैं, वह 1 अक्टूबर को करेंगे। अब जानिए इस दिन कब किस समय हवन और कन्या पूजन करें। पहला मुहूर्त है सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:14 तक। दूसरा मुहूर्त है दोपहर में विजय मुहूर्त, जो कि 2:28 से लेकर दोपहर 3
3:16 तक है। ये तो शुभ मुहूर्त हैं। अगर आप इसमें कर सकें तो अति उत्तम, अगर ना कर पाए तो कोई बात नहीं। इस दिन यानी 1 अक्टूबर को रवि योग है, जो कि सुबह से 8:06 से लेकर अगले दिन यानी 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक है। रवि योग को सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है, जो शुभ कार्य के लिए लाभकारी होता है और जीवन के कष्टों को दूर करता है। इसलिए इस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग नवरात्र का पूरा व्रत रखते हैं यानी 9 दिन का व्रत रखते हैं, वह नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पारण दशमी के दिन किया जाता है। बहुत सारे घरों में नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। ऐसे में आप अपने घर की परंपरा के अनुसार काम करें। अगर आप नवमी के दिन व्रत खोलते हैं तो खोल लीजिए, लेकिन नवरात्रि तभी पूरा होता है जब 9 रात पूरी हो जाए, यानी हमें व्रत 9 रातों तक रखनी ही रखनी है और इस बार तो 10 दिनों की है। जब आप सब इतने दिनों का व्रत रख ही लेते हैं तो एक दिन से कुछ नहीं होगा। हमेशा नवरात्रि को पूर्ण व्रत करना चाहिए। इन दोनों दिनों में अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा विधि विधान के साथ करें। माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। आज के दिन उन्हें नारियल और चुनरी अवश्य भेंट करें, यह उनका प्रिय भोग है। और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान के साथ करें। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगता है। आप चाहे तिल का गजक या तिल की मिठाई बनाकर उन्हें भोग लगा सकती हैं और उसके बाद श्रृंगार की सामग्री माँ सिद्धिदात्री को अवश्य अर्पित करिएगा। आप सब कोई पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, आप हवन से पहले चाहे अष्टमी को करें या नवमी को, उससे पहले माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा करें। अपना पाठ पूर्ण कर लें, अपना मंत्र पूर्ण कर लें, उसके बाद में हवन करिए। हवन के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। माँ को पूर्ण आहुति देने के बाद ही भोज किया जाता है। बहुत सारे लोग पहले कन्या पूजन करते हैं फिर हवन करते हैं, जो कि गलत है। पहले माँ को पूर्ण आहुति हवन के रूप में हम उन्हें अर्पित करते हैं, उसके बाद भोज करते हैं यानी कन्या को जिमाते हैं। इसलिए पहले हवन फिर कन्या पूजन और उसके बाद में आप नवमी के दिन कलश विसर्जन किया जाता है, जो कि हल्का सा कलश को हिलाया जाता है। चौकी या कोई सामग्री हटाएंगे नहीं, सिर्फ कलश को हिलाया जाता है। यह कार्य भी कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सबको अष्टमी और नवमी की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आप सब शुभ मुहूर्तों के चक्कर में परेशान ना हो कि इसी समय हमें करना है चाहे जैसे, इन सब चक्करों में ना पड़ें। आप दोनों दिन जब भी आप खाली हों, जब भी आपको टाइम मिले, आप हवन कन्या पूजन आराम से करिए। 1 अक्टूबर यानी महानवमी के दिन पूरे दिन का रवि योग है, कभी भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें भी सपोर्ट करें। जय माता दी।